गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। बच्चों आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 6। बहुत ही हम एक्साइटेड हैं बच्चों इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, और अब आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। अब तक आप लोगों ने बस टूल्स इकट्ठा किए थे ना, सब इकट्ठा किए थे, अब क्या होता है ट्रांजेक्शन, क्या होता है, उसके बाद किसको हम लोग कहते हैं एसेट्स, क्या कहते हैं लायबिलिटी, ये सब आप लोग जान रहे थे। अब उसका एक्चुअल में यूज आप देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये चैप्टर कौन सा है सर बताइए? तो बच्चों चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं क्या बताऊं बच्चों, क्या बताऊं? दिल करता है इस चैप्टर को मैं क्या करूं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए गिफ्ट है सर, आज के दिन मैं आप लोगों को गिफ्ट देता हूं। सर आप गिफ्ट दे रहे हैं? हाँ बच्चों, हाँ आज मैं आपको गिफ्ट देता हूं, ठीक है ना। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए बच्चों, ये मेरा जो लेक्चर होगा, और ये मेरा लेक्चर नंबर कौन सा है आपको पता है? 16 हो चुका है। ये मेरा कौन सा होगा? 17 होगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्या होता है देखिए बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था सर, क्या याद करिए? मैंने कहा था बच्चों बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, याद है ना? हाँ सर याद है, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, याद है। उसके बाद मैंने कहा था दो बातें हमेशा याद रखनी है, एक बात ये कि दोनों को अलग मानना है, और दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है? गॉगल, चश्मा, याद है ना? हाँ सर गॉगल। और मैंने कहा था बच्चों इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके, तो आ गया वो वक्त आ गया। तो गॉगल में लिखा हुआ था LIC और AE, याद है? LIC और AE, ये जब बढ़ता था तो क्रेडिट होता था, ये बढ़ता था तो डेबिट होता था। जस्ट इसका अपोजिट, घटेगा तो डेबिट, और ये जब घटेगा तो क्रेडिट, है कि नहीं। यानी दुनिया, मैथ वाले क्या समझते हैं बच्चों? मैथ वाले क्या समझते हैं? मैथ समझते हैं मैथ वाले कि कोई भी चीज़ बढ़े, वो लोग क्या कहेंगे अगर उनसे पूछा जाए कि बताओ LIC अगर बढ़ता है, पहले तो जानेंगे नहीं LIC कहते किसको है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल होता क्या है। लेकिन चलिए मान लीजिए जान भी गए लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्या होता है, उनसे जब पूछेंगे कि बताओ जब बढ़ता है तो क्या होता है, कहेंगे प्लस होता है, और कहेंगे घटता है तो क्या होता है, वो कहेंगे माइनस होता है। बोलिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर कहेंगे। लेकिन हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग कहते हैं बच्चों ऐसा नहीं है, अकाउंट में इसको लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कहते हैं, और लायबिलिटी इनकम घटता है तो डेबिट कहते हैं। वो कहेगा हाँ ये कौन सा नया टर्म है? कहते ना ये अपना अपना स्टाइल है कि नहीं। तुम लोग प्लस माइनस कहते हो, हम लोग उसको डेबिट क्रेडिट कहते हैं। फिर उससे आप पूछोगे बताओ एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या होता है? आपने दूसरा सवाल पूछा, बताओ एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या होता है? तो मैथ वाले कहेंगे सर जब एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ता है ना, नहीं आप लोगों से बताएंगे, सर से थोड़ी ना कहें, आप लोग पूछ रहे हैं तो कहेंगे आपका नाम लेकर के कि अबे तुमको इतना नहीं पता, बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। फिर कहना है तुम तो पागल हो। यहाँ पर हम लोगों में अकाउंटिंग में इसको क्या कहते हैं? एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम इसको कहेंगे डेबिट, और जब घटता है तो क्या कहेंगे? क्रेडिट। बच्चों वो दोनों जगह सेम कह रहा था, बढ़ता है तो प्लस होता है, घटता है माइनस होता है, बढ़ता होता है प्लस होता है, घटता तो माइनस होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा? इन तीन के लिए एक टर्म यूज किया, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे, और इन दो टर्म्स के लिए यूज किया कि अगर ये दोनों टर्म बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, घटते हैं तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो मैं बढ़ना घटना ये वाला जो मैंने आपको बता रहा था, ये जो है अप्रोच, ये गोल्डन रूल है बच्चों, ये गोल्डन रूल है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, पहला गोल्डन रूल। यही गोल्डन रूल है बच्चों, गोल्डन रूल यही है। लेकिन दो अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे, एक पुराने जमाने वाला और एक नए जमाने वाला, ठीक है ना। हमने ये जो बताया था ये नए जमाने वाला है। सर इसका मतलब पुराने जमाने वाला भी कुछ रूल है क्या? हाँ बच्चों हाँ, आइए पुराने जमाने नए जमाने में हम लोग जाते हैं और पता करते हैं, देखते हैं हम लोग की काम की कौन सी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग को दोनों आना चाहिए। चलिए तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बच्चों ये ट्रेडिशनल अप्रोच की। पहले पुराने जमाने से फिर नए जमाने पे आए तो अच्छा लगेगा। तो गोल्डन रूल के दो अप्रोच हैं, एक आपका होगा ट्रेडिशनल अप्रोच और एक आपका होगा बच्चों मॉडर्न अप्रोच। एक आपका होगा कौन सा? मॉडर्न अप्रोच। क्या बताएं बच्चों, मेरी तबीयत नहीं सही है, फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो है कोई एक दिन भी अगर गैप हो गया तो मुझको तकलीफ होगी, ठीक है ना। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या देखेंगे कि इसमें दो अकाउंट होते हैं सर, दो अकाउंट होते हैं? हाँ बच्चों हाँ, एक पर्सनल होता है और एक होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल सर मतलब क्या है सर? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं बच्चों बस देखते जाइए आप लोग हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर, तो पर्सनल अकाउंट में बच्चों और इम्पर्सनल अकाउंट के भी दो बच्चे होते हैं। इसके कितने बच्चे होते हैं? दो बच्चे होते हैं। हाँ चलिए सर, दो बच्चे कौन कौन होते हैं? तो बच्चों इसके दो बच्चे का नाम होता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। बच्चों ये मैं फ्लो बना रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ये आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अभी इसके बारे में जब डिस्कशन होगा तो आपको इतना मजा आएगा कि जिसकी हद नहीं, आप उछल पड़ेंगे, ठीक है ना। कहेंगे कि सर मजा आ गया। ये है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, और बात करेंगे बच्चों, तो हमको इसमें इतना चीज़ पढ़नी है। और बात करेंगे फिर यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच में हम लोगों ने ऊपर देखा ही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? गॉगल आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गॉगल, याद है ना। गॉगल में लिखा हुआ था लाइबिलिटी
इनकम और कैपिटल, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है ना। फिर भी हम इसको भी डील करेंगे अच्छी तरीके से और इसको भी डील करेंगे, ठीक है ना। हालांकि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब और अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ट्रेडिशनल अप्रोच से किस तरीके से गोल्डन रूल यहाँ पर फॉलो होता है वो बात हम बताने वाले हैं आपको। तो बच्चों हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, जल्दी बताइए। सर सारा का सारा हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो अब ये बिजनेस चाहे गोल्डन रूल को अप्लाई कर करके प्लस माइनस लिखे, रिकॉर्ड करे बुक्स ऑफ अकाउंट में, या ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर के लिखे, या मॉडर्न अप्रोच को, किसी भी अप्रोच के थ्रू अगर ये अकाउंटिंग करता है, प्लस माइनस मतलब डेबिट क्रेडिट करता है, तो हम लोग किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। हमको दोनों अप्रोच अगर आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। गोल्डन तो आ ही रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ट्रेडिशनल भी, मॉडर्न तो आ ही रहा है, ट्रेडिशनल आ जाएगा तो और मजा ही है। हाँ सर, तो चलिए बताइए। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच स्टार्ट करें? ट्रेडिशनल। ये है आपका ट्रेडिशनल और ये आपका है मॉडर्न, ठीक है ना। हाँ सर, तो आप स्टार्ट करिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था ना? हाँ सर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैंने बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। सर कितनी बार आप बताएंगे? बच्चों मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये हमेशा एकदम कंठस्थ हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। सर कंठस्थ हो जाए ये क्या होता है? आपके कलेजे में जो है पेवस्त हो जाए बच्चों। हाँ सर ये बात है। ये देखो ये चश्मा लगाया हुआ है। अब इस चश्मे में जो गोल्डन रूल है, या तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू होगा, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू आप इसको रखिए, या तो इसको मॉडर्न अप्रोच के थ्रू रखिए, ठीक है ना। ये आपको दोनों पता होना चाहिए। आपको एक भी पता है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमको उसमें अभी अंदर की कुछ बातें करनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन सा। सबसे पहले हम अकाउंटिंग जब भी करेंगे बच्चों, जब भी हम लोग करेंगे तो हमेशा मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करेंगे। और समझने के लिए हम लोग को कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, उसके लिए हम लोग क्या कौन सा अप्रोच बस याद रखेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच यानी गोल्डन रूल किससे? ट्रेडिशनल अप्रोच से। आइए बच्चों बात करते हैं इसमें। तो याद करिए इसमें 3 अकाउंट थे। इसमें कितने अकाउंट थे? 3। तो हम देखिए हम क्या करते हैं, 3 पार्ट कर देते हैं इसके। ये लीजिए, ये लीजिए। आज आप लोग समझ जाएंगे बच्चों कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यानी गोल्डन रूल में किसकी बात होती थी। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, क्या अकाउंट सर, क्या अकाउंट? चलिए पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट के 2 बच्चे थे, याद करिए, रियल अकाउंट और एक था आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसको डील करेंगे? सर आप सबसे पहले डील करिए पर्सनल अकाउंट को। चलिए बच्चों मैं सबसे पहले डील करता हूं किसको? पर्सनल अकाउंट को। क्या है पर्सनल अकाउंट? अकाउंट की ऐसी की तैसी पहले समझ लेते हैं पर्सन किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों अकाउंट में पर्सन जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। सर अकाउंट में पर्सन 3 तरीके के होते हैं? हाँ बच्चों हाँ, ये बातें कभी मैथ के बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हम लोग बता सकते हैं कि अकाउंट में 3 तरीके के इंसान होते हैं। पहला होता है वो नेचुरल पर्सन। कौन होता है? नेचुरल पर्सन है। सर नेचुरल मतलब जैसे आप, मोहन, सोहन, मैं, ये सब कौन है? राम, मोहन, सोहन, ये सब नेचुरल पर्सन है, ठीक है ना। इसकी बात होगी। पर्सन में ये तीनों आएंगे। अच्छा उसके बाद होगा आपका नेचुरल पर्सन हो गए। अब उसके बाद होगा बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं? बच्चों आप याद रखिएगा हमेशा, जिसकी अपनी अलग पहचान हो। हैं मतलब नहीं समझे सर, मतलब नहीं समझे बच्चों। देखिए जैसे कोई कंपनी, जैसे जियो कंपनी की अपनी अलग पहचान हो गई ना, तो जो मुकेश अंबानी और जियो कंपनी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये जियो कंपनी जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इससे हम जब लेन देन करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे किसी नेचुरल पर्सन से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसका सारा का सारा लेन देन होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे किसी इंसान से लेते देते हैं। हाँ सर समझ में आ गया। उसी तरीके से कोई बैंक हुआ, ठीक है ना, तो बैंक भी कौन होता है? वो भी पर्सन होता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर हाँ। तो इस तरीके से जिसकी अपनी अलग पहचान हो बच्चों, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जो हमसे, मेरे द्वारा, हम लोग के द्वारा बनाया गया हो, इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, वो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा उसके बाद होता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है ना। तो इसी को नेचुरल पर्सन अकाउंट कह सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है बच्चों? ठीक है, इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं। बस इतना समझिए जो रिप्रेजेंट करे, किसी को रिप्रेजेंट करे। जैसे एग्जांपल मैं भी दे देता हूं। एग्जांपल कैपिटल, याद करिए कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता था?
कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता था? ये नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करता था। तो अब इतना समझ लीजिए कि जो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करे, क्या कहा मैंने, जो नेचुरल पर्सन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, बस इतना समझिए, ठीक है ना। इन सबों को जो रिप्रेजेंट करे अपने अपने इनके नाम से ना लिख करके मैं उनको अलग नाम से लिखूंगा। अभी मैं बताऊंगा बच्चों क्या है आपका ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो चलिए और फिर इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, रियल अकाउंट पे आते हैं थोड़ा सा। ये किसकी बात करेगा बच्चों? ये ऑल एसेट्स, यानी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की बात करेगा। किसकी बात करेगा? ये एसेट्स की बात करेगा। सिर्फ किसकी बात करेगा? एसेट्स। अब एसेट्स कैसे हो सकते हैं? या तो होंगे टेंजिबल होंगे, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और या तो होंगे आपके इंटेंजिबल। बस बच्चों बस, टेंजिबल या इंटेंजिबल, ये तो एसेट्स होंगे। अच्छा, यहाँ नॉमिनल अकाउंट की बात आती है, तो नॉमिनल अकाउंट किसकी बात करेगा बच्चों? ये बात करेगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन, बस हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर क्या क्या? तो यहां तक मैं पहुंच आया। हाँ सर, आपने भी एक नहीं बताया। मैंने कहा क्या बच्चों, क्या आपने नहीं बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? तो बच्चों मैं भी बताऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। अच्छा हाँ सर, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। तो चलिए पहले इसका कुछ रूल्स देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। हाँ सर, रूल्स बताइए, रूल्स बताइए। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है बच्चों, इसका रूल्स होता है, रिप्रेजेंटेटिव में बताऊंगा क्या होता है, बस इतना समझिए, जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट करे, लेकिन अपने उसके नाम से हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। यानी उसका नाम नहीं रिकॉर्ड करके कुछ और लिखेंगे, बस इतना समझिए, ठीक है। तो जैसे अब बात आई यहाँ पर नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन यहाँ पर रूल देखियो क्या, कोई भी पर्सन कोई भी हो, रूल एक अप्लाई होगा। पर्सन कोई भी हो, रूल एक अप्लाई होगा। सर रूल क्या होगा? प्लस माइनस करने का यहाँ पर रूल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर बच्चों, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये बिजनेस है, हाँ सर बिजनेस है, और ये है मोहन। ये कौन है? ये है मोहन, ये लीजिए मोहन। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से पाने वाला डेबिट, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या होगा? बिजनेस से पाने वाला डेबिट। तो बताइए, अगर ये बिजनेस जो है मोहन को 500 रुपये दे, 500 रुपये जो है इसको दे रहा हो, 500 रुपये दे रहा है, तो बताइए बिजनेस से कौन पाया? बिजनेस से कौन पाया? मोहन ने पाया। तो मोहन को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। मोहन को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, अगर एंट्री इसकी बनानी हो, एंट्री हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में, जनरल में किस तरीके से एंट्री होती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंट देख लेते हैं बस, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले हिंदी में लिख दें, पाने वाला डेबिट। अच्छा, कौन पाने वाला? कौन पाने वाला? तो आप लिख लीजिए बिजनेस से पाने वाला, यहां पर लिख दीजिए बच्चों, आप भूल जाएंगे ये बात। बिजनेस से पाने वाला, बिजनेस से पाने वाला। तो बिजनेस से पाने वाला कौन था? यहां पर मोहन था, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं बच्चों, एंट्री अगर मैं बनाऊं तो बताइए एंट्री क्या होगी? सर एंट्री आपको नहीं आ रही है। मैंने कहा चलो देखते हैं बच्चों। मोहन पा रहा है ना, तो अब इसको मैं डेबिट कर दूंगा, कहूंगा मोहन ने पाया तो मोहन को डेबिट करिए, क्योंकि रूल कहता है। तो लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट। बच्चों रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, ठीक है ना, मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पाने वाला डेबिट होता है, हाँ सर डेबिट होता है। तो यहाँ पर लिख दें, मान लीजिए 500 रुपये दिया, तो यहाँ पर 500 रुपया लिख देंगे, ठीक है ना, मोहन अकाउंट डेबिट। और दूसरा मेरा क्या जा रहा है? बिजनेस के वहाँ से क्या जा रहा है? तो एसेट्स जा रहा है। सर ये क्या था? छोड़ो बच्चों छोड़ो, टू कैश अकाउंट 500। मेरा भी फोकस किस पे है? सिर्फ इस पे है। अभी मैं ये क्या आया, क्यों मैंने इसको क्रेडिट किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो मैंने कहा मोहन अकाउंट डेबिट, मैं बस इस पर फोकस करिए आप। पाने वाला डेबिट यहाँ पर दे रहा है, कौन यहाँ पर पा रहा है? मोहन पा रहा था। किससे पा रहा था? बिजनेस से पा रहा था। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, हाँ यही बात है। अच्छा, अब दूसरा क्या रूल होगा? दूसरा होगा बच्चों क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बस इसको रट लेते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है। लेकिन जो मैंने अभी ये बात बताई है, ये आपको यकीन नहीं होगा कि 99% बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हाँ सर, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर क्रेडिट द गिवर, अब गिवर का मतलब कौन है यहाँ पर? ये है रोहन बच्चों, ये है रोहन, ठीक है ना। अब रोहन है, ये रोहन जो है बिजनेस को दे रहा है 500 रुपये, या चलो 1000 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है? 1000 रुपये दे रहा है। तो अब बिजनेस जब इसको रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में, यानी जैसे आप लोग लिखते हैं ना, अब अकाउंट नहीं जानते तो क्या लिखते? बस लिखते मोहन से 500 रुपये पाए, मोहन ने दिया 500, ऐसे लिखते ना। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट अपने लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेगा। वही लैंग्वेज में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, उसी लैंग्वेज में लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ सर, तो अब ये क्या करेगा? कहेगा क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर,
यानी देने वाला क्रेडिट, हम देने वाले को क्रेडिट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो आइए बच्चों अब देखें ये क्या कहेगा, बिजनेस कहेगा देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट। अब बात आई कि कौन देने वाला सर, कौन देने वाला? मैंने कहा बिजनेस को देने वाला। ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस को देने वाला कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस को देने वाला क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर बताइए एंट्री क्या हो जाएगी? तो मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट। ये बच्चों जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा देख लीजिए, बस आप एडजस्ट करिए। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 1000। सर आपने डेबिट क्यों किया? बच्चों बता रहे ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम एक एक बारे में एक एक चीज हम लोग समझेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन हमको क्रेडिट किसको करना? याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, डेबिट को हमेशा पहले लिखते हैं और क्रेडिट को बाद में लिखते हैं। डेबिट को लिखने का तरीका ये है कि मोहन अकाउंट ऐसे डीआर लगा देते हैं, शॉर्ट में डेबिट को डीआर लिखते हैं। और टू कैश अकाउंट क्रेडिट आप यहां पर सीआर लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, बस टू लिख देंगे, वो रिप्रेजेंट कर देगा कि हाँ आप क्रेडिट में करें। सीआर भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। तो अब और हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो इसको पहले लिखेंगे और क्रेडिट वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्रेडिट यहां पर कौन हो रहा है? यहां पर हो रहा है रोहन। कौन हो रहा है? रोहन। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन, ठीक है ना। अब देखिए ये रोहन कौन था? रोहन कौन था? रोहन देने वाला था। किसको देने वाला था? बिजनेस को देने वाला था। बोलिए हाँ। हाँ सर, यानी देने वाले को बिजनेस क्या करता है? क्रेडिट करता है। अच्छा, यानी सर मतलब क्या है? पाने वाला डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मतलब बिजनेस से पाने वाला डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को देने वाला क्रेडिट। क्लियर हुआ बच्चों? अब देने वाला पाने वाला इन तीनों पर्सन में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों पर्सन में से कोई भी हो सकता है। अच्छा सर ये बात है। हाँ बच्चों, तो चलिए अब आगे आते हैं थोड़ा सा। सर इसको बताइए ना, इसको बताइए नहीं बच्चों, घबराओ मत, घबराओ मत। हाँ अब इसको आते हैं, इस पे आते हैं। तो बच्चों एसेट्स की बात हुई, अब एसेट्स का फंडा बच्चों मैं क्या बताऊं, इसका रूल बहुत बहुत इजी, बहुत इजी। क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आए उसको डेबिट करो। मतलब इसका क्या है? ध्यान से देखिएगा, कोई भी एसेट्स आपके पास आता है तो डेबिट करिए, जाता है तो क्रेडिट करिए। आता है तो डेबिट, जाता है क्रेडिट। किसके पास सर? किसके पास? बिजनेस के पास बच्चों, बिजनेस के पास, ठीक है ना। फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कितना मैं नाम लूं बच्चों? कितना मैं नाम लूं? बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, कितना मैं नाम लूं? ये सब के सब एसेट्स हैं। जब इसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे तो ये क्या करेगा? डेबिट करेगा। आएंगे तो क्या करेगा? डेबिट करेगा। और इसके वहां से जब जाएंगे तो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। क्या करेगा बच्चों? क्रेडिट करेगा। अच्छा, मतलब क्या है सर? इसके पास आएगा तो डेबिट होगा, मतलब ये सारी चीजें जब आएंगी बिजनेस के पास तो बिजनेस जब रिकॉर्ड करेगा तो कहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जब जायदाद बढ़ती है, मेरे लैंग्वेज में बच्चों समझिए, यानी जायदाद कह रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो जायदाद जब बढ़े, जायदाद बढ़े, ठीक है, या हम कह सकते हैं या इंक्रीज हो, ठीक है, जायदाद बढ़े, इंक्रीज हो, ठीक है, या आए, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जायदाद बढ़े, इंक्रीज हो या आए तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम लोग का मतलब बिजनेस क्या करेगा? इनको डेबिट करेगा, ठीक है ना। तो अब बताइए ये फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब कुछ आ रहा है, कैश भी आ रहा था, तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट जितना भी अमाउंट हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट हो, लैंड अकाउंट डेबिट, और सब जगह डेबिट डेबिट डेबिट, अकाउंट करके लिखेंगे, कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, मान लीजिए ये आ गया मेरे पास, ठीक है, और इसके बदले और देने वाला मान लीजिए कौन है यहाँ पर? मान लीजिए ये सब दिया कौन है? ये दिया था हमको बिजनेसमैन ने दिया था, सब बिजनेस में उसने ये सब लगा करके उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू कैपिटल, टू कैपिटल। देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन को। इसका नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये रिस्पेक्टिव है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मॉडर्न अप्रोच देखिए तो क्या होती है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देने वाला कौन है? ट्रेडिशनल अप्रोच से देने वाला कौन है? क्रेडिट। तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं, हाँ क्रेडिट करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो जितना होगा टोटल जोड़ करके हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे। खैर मुझे इससे मतलब नहीं है, ये क्या हुआ पहले इधर देखिए, ये सब एसेट्स आया तो मैंने क्या किया? डेबिट किया कि नहीं किया? हाँ सर। एसेट्स बढ़ा तो मैंने डेबिट किया कि नहीं किया? हाँ सर आपने डेबिट किया। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर बात समझ में आ रही है। अच्छा अब यही चीज यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, जब मोहन को मैं पैसा दे रहा था, बिजनेस जब मोहन को पैसा दे रहा था तो कैश जा रहा था
हाँ सर कैश जा रहा था। और यहाँ पर देखिए जब वो रोहन मुझको पैसा दे रहा था तो कैश आ रहा था, इसी वजह से बिजनेस ने इसको क्या किया था, डेबिट किया था। और क्योंकि दे रहा था रोहन, इसलिए उसको क्रेडिट किया था। क्योंकि हम लोग डुअल एस्पेक्ट के अकाउंट के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, यानी हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट जरूर होगा, ठीक है ना। तो अगर रोहन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो हाँ, क्योंकि कैश आ रहा है इसलिए मैंने रोहन को क्रेडिट किया है। समझ में आया कि नहीं आया? रोहन ने दिया था इसलिए देने वाले को क्रेडिट किया, और मेरे पास कैश है इसलिए मैंने उसको डेबिट किया। अच्छा सर ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरीके से, अगर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट क्या गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बच्चों अगर बिजनेस के पास से कोई चीज चली जाए, ये सारे कैश चला जाए, कैश जा रहा हो, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी ये सब बिक जा रहा हो, ये सब चला जा रहा हो, तो अब बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एसेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है ना। डेबिट वार्ड कम से यानी एसेट्स बढ़ रहा था तो हम डेबिट कर रहे थे। क्रेडिट वार्ड को जब घटेगा, बिजनेस का एसेट जब घटेगा तो क्या करेगा, यानी जायदाद जब घटे या डिक्रीज हो, वही डिक्रीज होने को घटना कहते हैं, इंग्लिश वाले कुछ समझेंगे नहीं इसलिए मैं, या डिक्रीज हो या जाए तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग करेंगे उसको क्रेडिट, ठीक है ना। चाहे घटे या डिक्रीज हो या जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूल है, ये रूल है बच्चों, प्लस माइनस करने का रूल है ना। आ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं यानी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और जा रहा है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं यानी हम लेस कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, तो इसलिए हम अगर यहाँ पर कोई ये सारी चीज़ें हम मान लीजिए बेच दे रहे हैं, ठीक है ना, बेच दे रहे हैं, मान लीजिए ये लैंड बिल्डिंग प्लान हम लोग बेच रहे हैं, कैश की बात नहीं कर रहे, कैश तो वैसे ही लिक्विड होता है। इन सबको अगर मैंने बेच दिया तो मेरे पास कुछ पैसे आए होंगे, तो मान लीजिए कुछ आए होंगे, तो बताइए हमने एंट्री यहाँ पर क्या पास की होगी, मेरे पास कैश आया होगा, मान लीजिए 5000 आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, और एक बिल्डिंग ये सब बेच करके 10,000 रुपये आए, 10,000। अब पूरा लिखेंगे कौन कौन सा एसेट जा रहा है वो देखिए, एक एसेट्स आया, कैश आया, और क्या क्या जा रहा है, ये यानी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 प्लांट अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। आ रहा है एसेट्स तो डेबिट कर रहे हैं, जा रहा है एसेट्स तो क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ रहा था तो डेबिट कर रहे, जा रहा था। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पाने वाला डेबिट, आपको समझ में आ रहा है? पाने वाला डेबिट, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि पा रहा है मोहन, लेकिन बिजनेस के पास से जा क्या रहा है, तो मोहन को तो उसने डेबिट कर दिया, लेकिन बिजनेस के पास से जा क्या रहा है, सर कैश जा रहा है, तो देखिए उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्योंकि रूल कौन सा आया, ये वाला आ गया। क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अगर मोहन पा रहा है उसको हम डेबिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके बदले पैसा जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। खैर बच्चों ये अभी हम आपको बस समझा रहे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आए, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा सर ये बात है। हाँ बच्चों, तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर जितने भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सेप्ट दो ऐसे अकाउंट होंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, वो भी रियल एसेट्स होते हैं, लेकिन वो इनमें इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब वो रियल अकाउंट में नहीं आएगा। वो किस में आएगा, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। वो भी एसेट्स होते हैं लेकिन वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, एक बैंक, दिखने में लगता है बैंक में पैसा है यानी वो भी मेरा एसेट्स है, ठीक है ना, बिल्कुल एसेट्स है, लेकिन बैंक पर्सन होता है। उसी तरीके से एक बैंक हो गया, और एक आपका हो गया बच्चों, एक आपका हो गया डेटर। कौन हो गया, डेटर। ओ ठीक है ना, हम चर्चा करेंगे बच्चों। हालांकि डेटर हम लोग जानते हैं, डेटर कौन होता है, जिसको हम लोग पैसा, जिससे हमको पैसा लेना है, ठीक है ना, तो फ्यूचर में उसको पेमेंट देगा, इसलिए मैं उसको एसेट्स कहता हूँ। लेकिन ये यहाँ पर नहीं आता, एसेट्स तो है लेकिन वो कौन सा है, वो पर्सनल अकाउंट का है, ठीक है। उसी तरीके से बैंक लगता है क्या, वो कैश मेरा बैंक में पड़ा हुआ है यानी वो एसेट्स है, लेकिन बच्चों बैंक एक अलग पर्सन है, इसलिए हम उसको इस कैटेगरी में लेकर आएंगे, वो पर्सनल अकाउंट है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है और डेटर भी पर्सनल अकाउंट होता है। सर कौन सा होता है, नालायक, बैंक तो ये है, वो हो गया इस कैटेगरी में आ गया आर्टिफिशियल पर्सन, और डेटर कौन होता है, यहाँ पर आता है, वो कोई ना कोई होगा, राम मोहन सोहन, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों पर्सन होते हैं, ये दोनों ही मेरे एसेट्स हैं, लेकिन इन लोगों से मुझको लेना है, क्योंकि बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, उनसे हमको पैसा लेना होता है, और डेटर से भी पैसा लेना होता है, तो जिससे फ्यूचर में मुझको मिलने वाला होता है बेनिफिट, उसको मैं एसेट्स कहता हूँ, इसलिए मेरे एसेट्स हैं, ठीक है ना, एसेट्स हैं। लेकिन वो टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं, वो कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। अच्छा सर ये बात है। हाँ तो बच्चों ये था आपका, मैंने बताया पर्सनल अकाउंट, ये था आपका रियल अकाउंट। आते हैं बच्चों, सर इसको बताइए, अरे बच्चों क्यों परेशान हो, आओ आगे देखते हैं हम। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर क्रेडिटेड। चलिए बच्चों इसको हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए रूल इसका क्या है, कहा गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। बच्चों इसका मतलब समझिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। जब बिजनेस को दुख होगा सर, हाँ बच्चों दुख होगा। जब भी कोई खर्चा करता है तो उसको तकलीफ होती है, ठीक है ना। जब भी दुख होगा, पैसा जाएगा लेकिन जो चीज़ उसको मिल रहा है वो दिखाई ना दे, तो वही एक्सपेंसेस है बच्चों, यानी जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है, उसी को हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। उसी तरीके से इनकम,
एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है बच्चों। ये देखिए मैंने इनकम लिख दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डेबिट ऑल, बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज सब के सब डेबिट होंगे। यानी बिजनेस को जब जब दुख होगा, जब जब उसको तकलीफ होगा, तो वो क्या कर देगा, उसको डेबिट कर देगा। कहने का मतलब समझिए बच्चों, जब बिजनेस का कुछ नुकसान हो या बिजनेस के पास से पैसा जा रहा हो, जैसे मान लीजिए माल जल गया, स्टॉक जल गया, नुकसान हो रहा है, तो उसको भी डेबिट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, कमीशन दे रहा है, ये सब उसको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, पैसा जा रहा है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने बेनिफिट लिया है और उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मोहन मेरे वहाँ काम करता है, चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ये कौन है, ये है बिजनेस, ठीक है ना, और ये है मोहन। ये लीजिए टोकरी लेकर के आया, पूरा 1 महीने इसने काम किया, 1 महीने इसने बिजनेस के लिए काम किया, और इसको जो है इस काम के बदले बिजनेस ने क्या दिया, वेजेस दिया। क्या दिया, वेजेस दिया। बताइए बिजनेस ने वेजेस दिया, एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर एक्सपेंसेस हुआ। अब वेजेस दे रहा है, तो वेजेस दे रहा है क्या, ये वेजेस, अरे ये तो कैश दे रहा है, तो मैंने कहा कैश यहाँ पर जा रहा है मेरा, टू कैश मान लीजिए 1000, टू कैश कितना 1000 है ना। अच्छा लेकिन अब पूछा जाए बताइए क्यों जा रहा है, तो आप रोने लगेंगे, बिजनेस लगेगा रोने, कहेगा हाँ मेरा नुकसान हो गया, मेरा एक्सपेंसेस है, ये क्या है मेरा एक्सपेंसेस, मैंने बेनिफिट ले लिया लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। बताइए कुछ नजर आ रहा है, आपने बेनिफिट उठा लिया लेकिन बेनिफिट दिखाई दे रहा है क्या, सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे वेजेस अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, कितना 1000, ठीक है ना। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो खर्चे को डेबिट करेंगे क्योंकि सारे एक्सपेंसेस, वेजेस को मैंने डेबिट किया, और टू कैश। इसी तरीके से मान लीजिए लॉस हो जाता, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मैं जिस नाम से खर्चा हो, जिस नाम से दुख हो, उसको डेबिट करिए, और उस दुख और उस खर्चे से जो आपका जा रहा हो उसको आप क्रेडिट करिए, और अगर कुछ जा नहीं रहा है और बाद में देना बाकी है तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। ये बातें हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर बात करें वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह कोई भी खर्चा होगा तो डेबिट करेंगे, और मेरा यहाँ से क्या जा रहा है, मेरा एसेट्स कम हो रहा है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, अगर मेरा एसेट्स नहीं जाएगा तो मैं बाद में दूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। खैर वो बच्चों हम बाद में बात करेंगे, अभी बस हमको क्या करना था, सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी में क्या लिखूँ, सभी दुखों को डेबिट करो, सभी दुखों को डेबिट करो, क्या करो, दुखों को डेबिट करो, ठीक है ना। अब अपने लैंग्वेज में समझिए बच्चों, दुखों को डेबिट करिए, सुखों को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगता हो, जब अच्छा लगेगा, जो फील आएगा, तो जो फील अच्छा, जिस नाम से अच्छा फील आए उसको आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दिए। और जिस नाम के आपको फीलिंग आया, अरे यार ये क्या हो गया, जुटम मैंने रेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, कमीशन दे दिया, तो कैसी फील आ रही है, सर बुरा फील आ रहा है, तो आप उसको डेबिट कर दीजिए। हाँ सर। अब बात करते हैं बच्चों, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितनी भी खुशियां हैं सबको क्रेडिट कर दीजिए बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जितनी भी खुशियां हैं, खुशियां, हाँ सर खुशियां, ये लीजिए। मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है ना, आपको इस बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब आपको इसके बदले आपने यहाँ पर काम किया, पूरा 1 महीने काम किया, और आपको मिला, यानी बिजनेस को क्या मिला, यहाँ पर कमीशन मिला, बिजनेस को क्या मिला, कमीशन मिला। तो बताइए बच्चों, कमीशन इसने रिसीव किया कितना, 1000, या चलिए 2000, बार 1000 कर रहे हैं, 2000। अब बताइए कमीशन रिसीव किया तो इसके पास कैश आ गया, बोलिए आया तुरंत, क्योंकि इसने दिया होगा, इसने दिया होगा, कोई भी हो यहाँ पर जो कोई बंदा होगा, इसको कंस्ट्रक्शन इसका करवा रहा होगा, वो हमको 2000 रुपये दे रहा है, तो मेरे पास कैश आया होगा, मैंने 2000 फौरन कर दिया होगा डेबिट। अब बताइए क्या हो रहा है आपको, आप तो उछल पड़ेंगे, ये देखिए डांस करेंगे, लुंगी डांस, ये लीजिए पकड़िए, ये है आपकी लुंगी है, सर आप लुंगी भी बना लेते हैं, हाँ बच्चों हाँ, ठीक है ना। ये देखिए लुंगी डांस कर रहा है, और क्यों खुश हो रहा है, किस नाम से खुश हो रहा है, कह रहा है मुझको कमीशन मिल गया, तो कमीशन क्या हो रहा है, खुशी को क्रेडिट करिए, तो टू कमीशन, ये लीजिए बच्चों, टू कमीशन कितना, 2000। खुशियों को क्रेडिट करो, बिजनेस क्या कहता है, खुशियों को क्रेडिट करो, तो लो लिख देते हैं, खुशियों को क्रेडिट करो। अब खुशियां या तो तुरंत मिले या तो बाद में मिले, मतलब मैंने काम कर दिया, हो सकता है ये कहता बाद में देंगे, तब भी तो मेरी खुशियां, अरे भले बाद में मिलता, खुशियां तो है ना, ठीक है ना, तब भी मैं उसको क्रेडिट करता। तो खुशियों को क्या करो, खुशियों को क्रेडिट करो। ये कौन कह रहा है बच्चों, कौन कह रहा है, सर ये सब कह रहा है बिजनेस। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए कमीशन को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। इसी तरह कोई भी खुशी, रेंट रिसीव होगा तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, खुश हो जाएगा, ठीक है ना। डिविडेंड रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कुछ भी अगर होगा तो बच्चों जब जिस नाम से खुशी होगी उसको क्या कर देगा, ये क्रेडिट कर देगा। तो बच्चों अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, मैं आता हूं अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पे। तो मैंने कहा जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं, क्या कहा मैंने, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं बच्चों, अगर इन एक्सपेंसेस और लॉसेज को, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर इन एक्सपेंसेस और लॉसेज के नाम के आगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कमीशन दिया, ये कमीशन है ना, कमीशन के नाम के आगे अगर मैंने प्रीपेड या आगे इसके आगे लगा दिया प्रीपेड,
या आगे लगा दिया आउटस्टैंडिंग। आगे पीछे अगर आपको कोई चीज मैं लगा दूं उस नाम के आगे, कमीशन के आगे प्रीपेड कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, रेंट के आगे प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर इस तरीके का, वेजेस के आगे प्रीपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहां पर हम बात कर रहे हैं। कोई भी अगर उस नाम एक्सपेंसेस और इनकम के नाम के आगे पीछे अगर कुछ आ गया तो समझ लीजिएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता था? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता था, है ना। जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाता था उसको हम लोग कैपिटल कहते थे, बिजनेसमैन को हम लोग कैपिटल कहते थे। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बच्चों, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, बस इतना बता देने। बताइए एक्सपेंसेस का नाम कुछ भी हो, रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन, कुछ भी, लेकिन इसके नाम क्या लिख दिया मैंने? आउटस्टैंडिंग। तो अब ये बन जाएगा पर्सन। क्यों? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मुझको सामने वाले को देना है। बहुत सारे मजदूर होते हैं, अब सबका नाम लिखना अगर शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन सबको रिप्रेजेंट किया गया किससे? आउटस्टैंडिंग से। तो कहा गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी तरीके से अगर मैंने किसी बंदे को प्रीपेड दे दिया, पहले खर्चा कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पहले ही मैंने किसी को एडवांस दिया, बेनिफिट लेना मुझे बाकी है, तो जिसको मैंने दिया बच्चों उसे भी बेनिफिट मुझको लेना बाकी है ना। तो इसी वजह से मेरा क्या हो गया, मैंने किसी पर्सन को दिया है तो उस पर्सन का मैं नाम नहीं लिखूंगा, मजदूर ही मेरा होगा, मेरा मजदूर ही होगा। बहुत सारे होंगे तो बहुत लोग हमसे एडवांस लिए होंगे तो उनका नाम लिखने के क्या बेहतर है। ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग किससे हम डिनोट कर देंगे? आउटस्टैंडिंग से या प्रीपेड से। उसी तरीके से बच्चों हो जाएगा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, तो अक्रूड इनकम क्या होता है बच्चों? कमा लिया लेकिन मिला नहीं, कमा लिया लेकिन मिला, कोई भी इनकम हो। अब अक्रूड इनकम के नाम के आगे कुछ भी लिख सकते हैं। अक्रूड इनकम के नाम के आगे आप लिख सकते हैं जैसे अक्रूड कमीशन, अक्रूड रेंट रिसीव्ड, अक्रूड डिविडेंड, अक्रूड इंटरेस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा? पर्सन होगा। अक्रूड का मतलब क्या होता है? अर्न, कमा तो लिया लेकिन मुझको मिला नहीं, तो बाद में मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देने वाला कौन होगा? पर्सन होगा। तो अब उस पर्सन का नाम हम ना लिख करके उस बंदे को हम लोग क्या कह रहे हैं? अक्रूड इनकम कह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। उसी तरीके से अनअक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम, अनअक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। तो अनअक्रूड इनकम की बात करें बच्चों, तो अनअक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम, अनअक्रूड इनकम आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, अनअर्न्ड इनकम। ये क्या होता है? मैंने कमाया नहीं लेकिन मिल मुझको पहले गया, तो बताइए जो सामने वाला दिया मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती नहीं बनती उसको फ्यूचर में उसको रिटर्न करने का। रिटर्न करने का मतलब या तो मैं उसको काम करके रिटर्न करूं, अगर मैं उसका काम नहीं दे पाया तो मुझको उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो मेरी लायबिलिटी बन जाती है। तो जब मुझको कभी भी बच्चों पहले से पैसा मिल जाता है एडवांस, तो मेरे लिए क्या हो जाती है? वो लायबिलिटी हो जाती है। बात हमेशा याद रखिएगा। तो अगर अनअक्रूड इनकम हुआ, कमाया नहीं लेकिन मिल पहले गया, तो वो भी बिजनेस की क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब के सब बच्चों, सब के सब ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कहीं पर भी कैपिटल नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। याद रखिएगा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कहीं आपको नजर आ जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो याद रखिएगा वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कहीं नजर आ जाए आपको अक्रूड इनकम, क्या आप कहेंगे? वो पर्सनल अकाउंट है। वो लेकिन कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। उसी तरीके से अनअक्रूड इनकम वो भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कहने का मतलब बच्चों ये सब के सब रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है बच्चों? ये सब के सब रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को। क्लियर? हाँ सर। तो चाहे वो रिप्रेजेंट करें या ना करें, मैं रूल सेम फॉलो करूंगा। पर्सनल अकाउंट वालों के लिए सेम रूल फॉलो होगा, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे वो नेचुरल हो, ठीक है ना। हाँ सर। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां मैंने सिंपल से समझ में आ गया, मैंने तीनों बता दिया। रूल क्या है यहां पर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बस बच्चों, बस जैसे आपको रटाया जाता था मैंने उस तरीके से आपको ये समझा दिया। मैंने रटाया नहीं, आपको समझाया है, ठीक है ना। तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। कौन पाने वाला? बिजनेस से पाने वाला डेबिट, बिजनेस को देने वाला क्रेडिट। यहां पर बिजनेस के पास जब एसेट्स आएगा तो उसको डेबिट करेगा, बिजनेस के पास से जब एसेट्स जाएगा या कम होगा तो क्रेडिट करेगा। जितने भी इसको दुख होंगे, जिस नाम से दुख होगा उसको डेबिट करेगा, जिस नाम से इसको खुशी होगी बिजनेस को, उस नाम से उसको क्रेडिट करेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अगला जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। अब क्या बताएं बच्चों, क्या बताएं? मॉडर्न अप्रोच हम बताएंगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हैं सर क्यों? मॉडर्न अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं वही चीज़, ठीक है ना। ये क्या कहता है बच्चों? आप अकाउंटिंग करेंगे तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, काफी अच्छा रहेगा। बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रहे कौन पर्सनल होता है, कौन रियल होता है, कौन नॉमिनल होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। वरना मजा तो इसी में आ जाता है आप लोगों को। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, उन्हीं सब चीज़ों को इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भैया लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करिए, घटे तो डेबिट करिए। उसी तरीके से इसने बोला एसेट्स और एक्सपेंसेस, बढ़े तो डेबिट करिए, घटे तो क्रेडिट करिए, बस, ठीक है ना। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लोग डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं क्या होता है लायबिलिटी, क्या होता है इनकम और क्या होता है
कैपिटल। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद हम जब इसको पढ़ेंगे फिर हम जर्नल में और डीपली समझेंगे। तो यहीं से हम अब बताना शुरू करते हैं। समझ लीजिए, अब यहीं से आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है। हाँ सर, तो बताइए। तो बच्चों हम बात करते हैं लायबिलिटी की। व्हाट इज लायबिलिटी? सबसे पहली बात, व्हाट इज लायबिलिटी? व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी कहते किसको हैं? तो कहा गया बच्चों एक लाइन में, इट इज अ अमाउंट, इट इज अ अमाउंट पेएबल। वर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, पेएबल है, देना है, पेएबल बाई बिजनेस टू आउटसाइडर। बस वर्ड पे ध्यान दीजिए, बिजनेस टू आउटसाइडर। ठीक है ना? तो चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं क्या है ये। पहले तो हम बिजनेस बना लेते हैं, फिर आउटसाइडर को बनाते हैं। तो ये रहा बच्चों बिजनेस, ये क्या रहा? ये रहा बिजनेस। ये लीजिए, ये बिजनेस है। और बिजनेस में कोई बंदा मोहन है, कोई बैंक है, ठीक है ना, कोई बैंक है, या इसी तरीके से कोई दुकानदार है, ठीक है ना, जिससे गुड्स, जिससे हम सामान उधार लेते हैं। तो कहने का मतलब ये बिजनेस जो है, अगर मोहन से कैश लेता है उधार क्रेडिट पे, ठीक है ना, यानी इससे लेता है क्या? उधार। 10,000 रुपीज़ इससे क्या लेता है? उधार लेता है, क्रेडिट पे लेता है, क्रेडिट पे लेता है उधार। मतलब ये हम हिंदी में लिख देते हैं और अच्छी तरीके समझ में आएगा। ये 10 रुपये क्या लेता है? उधार लेता है। ये लो, उधार लेता है। कौन ले रहा है उधार? बिजनेस ले रहा है उधार। ठीक है ना? तो बताइए क्या ये रिस्पॉन्सिबल है ना इसको फ्यूचर में देने का? हाँ सर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बिजनेस की लायबिलिटी है क्योंकि इसको देना पड़ेगा। अच्छा, तो लायबिलिटी कौन है? मोहन। मोहन कौन है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि इसको 10,000 रुपये देना है। अब बैंक से लिया मैंने लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर उधार लिया लोन, कितना? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मैंने लोन लिया। अब बताइए, अब मुझको पैसा किसको देना है? मुझको बैंक को देना है, रिटर्न करना है। कब? पेबल है, बाद में देना है। तो अब ये बैंक मेरे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी क्योंकि मुझको इसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। अच्छा सर ये बात है। हाँ बच्चों हाँ। उसी तरीके से मैंने किसी से उधार क्या लिया? गुड्स परचेज किया। क्या परचेज किया? मैंने गुड्स परचेज किया उधार, क्रेडिट पे। देखिए बिजनेस के पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इसको भी मुझको पैसा रिटर्न करना है। ठीक है ना? मैंने मान लीजिए मैंने 2,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, इसको भी मुझे पैसा रिटर्न करना है। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूँ सर, क्या करूँ? अच्छा, और उसके बाद क्या हो सकता है? मैंने किसी मजदूर से काम लिया। बिजनेस ने क्या किया? किसी मजदूर से काम लिया। ये लीजिए, काम लिया। अब काम लेने के बाद 1 महीना इसने काम कर लिया, 1 से 30 तारीख तक इसने काम किया। अब ये कह रहा भैया मुझे सैलरी दो, 10,000 या 5,000 जो भी हो। तब ये भी क्या कह रहा? बाद में देंगे। क्या कह रहा? बाद में देंगे। ये भी कह रहा बाद में देंगे। मतलब बिजनेस क्या बोल रहा है? कह रहा है सबों को टपका दे रहा है बच्चों, सबों को टपका दे रहा है। कह रहा है सबको फ्यूचर में देंगे, तुमको भी बाद में देंगे, तुमको भी बाद में देंगे, तुमको भी बाद में देंगे, तुमको बाद में देंगे। ठीक है ना? तो जो बाद में देने की बात कर रहा है, ये बिजनेस की हो जाएगी लायबिलिटी। क्या हो जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि पेबल होगा अमाउंट, यानी 10,000 रुपये भी पेबल है, 3,000 रुपये भी पेबल है, 5,000 रुपये भी पेबल है, 10,000, यहाँ पर 8,000 रुपये हम लिख देते हैं, 8,000 रुपये भी पेबल है। तो ये सब के सब पेबल है। तो पेबल का मतलब समझ में आ गया? जो देना है, इन सबों को देना है। तो ये लोग हैं आउटसाइडर, और देना किसको है? बिजनेस को देना है। तो बिजनेस के लिए ये सब की सब क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। तो रूल याद करिए, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना? तो अब चलिए हम एक एक एंट्री यहाँ पर पास करते हैं बच्चों, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। तो मैं बात करता हूँ मोहन की। तो मोहन से मैंने कितना लिया था? 10,000 रुपये। अच्छा, एसेट्स का एक रूल बस देख लीजिए। एसेट्स का रूल आपको पता होना चाहिए। एसेट्स आएगा जैसे वहाँ पर लिखते थे, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, एसेट्स बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। यहाँ पर भी वही चीज़ है बच्चों कि एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, यानी आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी रूल देख लीजिए एसेट्स का। एसेट्स बढ़ेगा तो, अभी हम इसको समझाएंगे भी, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको मुझको क्या करना है? फ्यूचर में इसको देना है। एक बात बताइए, मोहन ने जब मुझको दिया था 10,000 रुपये उधार दिया था, तो मेरे पास क्या आया था? मेरे पास क्या आया था? तो मोहन वाला हम लोग एंट्री पास करते हैं। मोहन ने जो मुझको 10,000 रुपये दिया था, तो बताइए मेरे पास क्या आया था? सर आपके पास कैश आया था। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और रूल क्या है? जब एसेट्स बढ़े तो डेबिट करिए। तो मैंने कहा ये लीजिए 10,000 रुपये मैंने मोहन का क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, देखिए हम क्रेडिट थोड़ा दूर पर करके लिखते हैं, टू मोहन, हमेशा इस तरह लिखना चाहिए, टू मोहन। बच्चों अगर आप सिर्फ मोहन लिखेंगे तो ही सही है, वरना मोहन अकाउंट आगे लिखना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। किसी नाम के आगे अगर अकाउंट लिखना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके अकाउंट लिखिएगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा। ठीक है? कोई नाम हो, नाम के आगे अगर आप लिखना चाहते हैं अमाउंट, अगर अकाउंट नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको पूरा मत लिखिए, और अगर अकाउंट लिखना चाहते हैं तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा करके अकाउंट लिखेंगे। हाँ सर ठीक है। खैर,
ये सब बात की बातें हैं। मैंने कहा कैश आया और दिया कौन था, मोहन ने दिया था। तो मोहन कौन था, मोहन जिसको मुझे फ्यूचर में देना है, मोहन मुझे जिसको फ्यूचर में देना है, यानी मेरी लायबिलिटी बढ़ गई बच्चों, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अच्छा सर, अच्छा दूसरा देख लीजिए, बैंक। बैंक से मैंने क्या लिया था बच्चों, बैंक से मैंने क्या लिया था, बैंक से मैंने लोन लिया था। बैंक से मैंने क्या लिया था, लोन लिया था। तो अच्छा लोन क्या होता है बच्चों, कैश ही ना है। तो कैश आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। मान लीजिए मैंने उससे लोन लिया था कितना, 5,000, चलिए 5,000 लिया था मैंने। टू देना मुझे किसको, बैंक को देना। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक, आगे एक स्पॉट लगा देंगे लोन, ताकि हमको याद रहे कि हाँ बैंक से मैंने लोन लिया है। ठीक है ना। ये बैंक लोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पर्सन है। याद है ना, ये कौन है, ये पर्सन ही है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने बताया था आप लोगों को। कोई बैंक हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, वो भी पर्सन ही होता है। तो इसको ही मुझको देना है, क्योंकि मैंने इसे उधार लिया है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, मेरी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। देखिए लायबिलिटी बढ़ा तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना। ओ सर ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। अब देखिए मैंने फिर यहाँ पर क्या लिया, मैंने गुड्स परचेस किया, 5,000 रुपये का मैंने गुड्स परचेस किया। तो चलिए मैंने यहाँ पर गुड्स परचेस किया। गुड्स कितने का परचेस किया सर, मैंने गुड्स जो परचेस किया है ना, वो किया है कितना, 3,000 का। तो चलिए, तो 3,000 का मैंने गुड्स परचेस किया। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट। सर ये क्या, परचेज क्यों लिख रहे हैं बच्चों, ये खर्चा है। बस अभी इतना रखिए, परचेज क्या होता है, खर्चा होता है। परचेज अकाउंट डेबिट 3,000, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट 3,000। अब मुझको देना है फ्यूचर में, ये मोहन है, मान लीजिए कौन था, मोहन था। ठीक है, तो अब लिख देंगे क्या, टू मोहन। मोहन नहीं, ये सोहन है, क्योंकि मोहन ऊपर लिखा है, ये सोहन है। तो लिख देंगे क्या, टू सोहन। ये भी मेरी लायबिलिटी बच्चों। देखिए जहां जब जब लायबिलिटी बढ़ रही, मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं। यहां पर भी लायबिलिटी बढ़ रही थी, यहां पर भी लायबिलिटी बढ़ रही थी, यहां, क्योंकि इन लोगों को मुझको फ्यूचर में देना है। इट इज अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर बच्चों, इट इज अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर। देखिए मुझको पेबल है, देना है, ये बात नहीं। अच्छा उसके बाद बचा कौन, ये बचा, ये देखिए, इससे मैंने क्या लिया था, काम लिया था। ये मेरा कौन था, मजदूर था। मुझको वेजेस देना था, लेकिन मैंने कहा बाद में देंगे। खर्चा हो गया था, लेकिन मैंने कहा था बाद में देंगे। तो क्या हुआ, 8,000 रुपये मान लीजिए उसको देना था। तो मैं एंट्री बताइए क्या पास कर लूंगा, कहूंगा खर्चा हो गया ना। खर्चा होने का मतलब ये होता है आपने बेनिफिट ले लिया, वो खर्चा हो गया। अब चाहे आप तुरंत उसको पेमेंट करें या तो उसको टपका दे दें, लेकिन खर्चा आपका है, बिजनेस का खर्चा, उसको बिजनेस को खर्चा मान लेगा, चाहे वो बिजनेस तुरंत दे या बाद में देने का वादा करे। तो इसलिए खर्चे को क्या करता है, डेबिट करता है। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अभी मैं एक एक तो समझाऊंगा बच्चों, बस यहाँ पर आ गया इसलिए मैं ये टर्म बता रहा हूँ। तो वेजेस अकाउंट डेबिट कितना हो गया आपको, कितना हो गया सर, आपका आ गया है 3,000 और 8,000। टू मैं इसका नाम लिखूं, इस मजदूर का नाम लिखूं, मैंने कहा नहीं बच्चों, मजदूरों का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे मजदूर होंगे तो सबका नाम लिखना शुरू करें तो काम हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैं क्या लिखूंगा, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। यानी इस बंदे को मैंने क्या कह दिया, इस बंदे को मैंने कह दिया तुम आउटस्टैंडिंग वेजेस हो। इसको मैंने क्या कह दिया, तो यानी ये आउटस्टैंडिंग वेजेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहां पर भी मुझको पैसा बाद में देना है। तो जब जब लायबिलिटी बढ़े तब तब आप क्रेडिट करिए। मैंने वही काम किया, चाहे मैंने किसी से उधार कैश लिया, चाहे मैंने बैंक से उधार कैश लिया, चाहे मैंने उधार माल परचेस किया, चाहे मैंने किसी से उधार सर्विस ली, हर जगह मुझको पेमेंट करना है। तो जिसको मुझे पेमेंट करना है उस बंदे को मैं क्या कर दे रहा हूं, क्रेडिट कर दे रहा हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं लिखते हैं, जैसे यहां पर मैंने नाम नहीं लिखा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। तो खैर पर्सन कोई भी हो, इन लोगों को अगर मुझको देना होगा तो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। इसलिए मैं लायबिलिटी को हमेशा क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं, क्रेडिट करता हूं, क्रेडिट करता हूं और क्रेडिट करता हूं। अच्छा वहीं सर मान लीजिए लायबिलिटी अगर घट जाए, मैंने कहा कैसे घट जाएगी, चलिए आइए देखते हैं। तो मान लीजिए मोहन को अगर दे दिया गया, वापस कर दिया गया, मोहन को 10,000 दिया, मान लीजिए मोहन को पेमेंट पूरा मोहन को वापस कर दिया गया। तो अब क्या होगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बताइए यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो रही थी सर, यहाँ पर भी लायबिलिटी बढ़ रही थी इसलिए मैंने क्रेडिट किया, यहाँ पर भी लायबिलिटी बढ़ रही थी इसलिए मैंने क्रेडिट किया, यहाँ पर भी लायबिलिटी बढ़ रही थी, यहाँ पर भी लायबिलिटी बढ़ रही थी इसलिए मैंने क्रेडिट किया, यहाँ पर भी लायबिलिटी बढ़ रही थी इसलिए मैंने क्रेडिट किया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसी तरीके से बताइए अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने मोहन को पैसा वापस कर दिया, तो जब पैसा वापस कर देंगे तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, सर लायबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि मैंने अब तो दे दिया, मुझको देना नहीं रहेगा उसे। तो अब बताइए जब मोहन को मैं दूंगा तो मेरी लायबिलिटी घट जाएगी। लायबिलिटी घटता है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लायबिलिटी घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो लायबिलिटी कौन सा, लायबिलिटी किस नाम से थी, मोहन के नाम से थी, तो मैं अब करूंगा मोहन्स अकाउंट डेबिट। मोहन्स अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। अच्छा टू मेरा क्या जा रहा है सर, कैश जा रहा है, तो मैंने लिख दिया टू कैश, कितना 1,000, बस बात खत्म। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर। हाँ सर। तो देखिए मेरी यहाँ लायबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और लायबिलिटी जब कम हो रही है तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, डेबिट कर दे रहा हूँ। तो लायबिलिटी जब कम हो रही है बच्चों तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, जल्दी बताइए, मैंने डेबिट कर दिया। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया।
और यहाँ पर मेरा कैश जा ही रहा है। और एसेट जब कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट होता है। अभी हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इतना नॉर्मल आपको जानना चाहिए, ये तो आप जान ही रहे होंगे। उसके बाद देखिए बैंक लोन है बच्चों, एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक लोन क्रेडिट के नाम से पड़ा हुआ, जब खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो इनसे क्या हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 5000 और 2 कैश। बस बच्चों बस, यहाँ पर भी लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी देखिए क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। यहाँ पर मैंने देखिए गुड्स परचेज किया था सोहन से, अब सोहन से मैंने परचेज, सोहन को मैंने अपना क्रेडिटर बनाकर रखा हुआ है। जब मैं इसको पेमेंट कर दूंगा, इसको मैं अपना पेमेंट कर दूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी फिर कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगा सोहन अकाउंट डेबिट 2000 2 कैश। मैं मजदूर को पेमेंट कर दूंगा, पैसा खत्म, लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग। मेरी लायबिलिटी किस नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से ना, तो मेरी लायबिलिटी क्रेडिट है, जब मैं खत्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट 8000 2 कैश। बस बच्चों बस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर भी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पर भी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पर भी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। यही बस करना बच्चों। तो ये आपका रूल समझ में आ गया होगा। लायबिलिटी क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। लायबिलिटी क्या होता है, इट इज अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर। तो जब ये अमाउंट पेबल रहता है, तो जब पेबल मतलब देना रहता है तो उसको क्रेडिट करता है, और जब दे देता है तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए उसको क्या कर देता है, डेबिट करता है। तो बच्चों आई होप सो आपको लायबिलिटी समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं किस पे, LIC, याद है ना, LIC, ये हम लोग पढ़ रहे थे, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। उसी तरीके से AE, ये बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है ना। इसको हमेशा ध्यान में हमेशा याद रखिएगा बच्चों। हाँ सर, तो हम बात अब किसकी करेंगे, इनकम की, ठीक है ना। हाँ सर, इनकम की बात करिए, इनकम की बात करिए। तो मैंने कहा कि चलो इनकम की बात करने से पहले मैं सोच रहा हूँ बच्चों एसेट्स की बात कर लूँ। बोलिए कर लूँ, हाँ कर ले, क्योंकि ये हर जगह पे आएगा, इसलिए हम इसकी पहले बात कर लेते तो बेटर होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, एसेट्स की। एसेट्स क्या होता है तो देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर आप सीखेंगे, बहुत सारे मैंने तरीका बताया, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, बहुत सारे एसेट्स हैं। लेकिन हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो बस आप ध्यान में रखिएगा एसेट्स कहते हैं किसको हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू में रखने वाली कोई भी चीज़, यानी इसको आप मेजर कर सकें, पैसे में मेजर कर सकें, और वो आपको बेनिफिट दे। कब बेनिफिट कब दे, वो फ्यूचर में दे। बस एक लाइन की बात, वैल्यू में रखने वाली कोई भी चीज़, जो भी आपको चीज़ बेनिफिट में फ्यूचर दे, वो क्या है, एसेट्स है। अब कोई भी चीज़ आपको बेनिफिट, अब फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि एक दिन, अब फ्यूचर मतलब कुछ भी हो सकता है, आने वाले 10 मिनट के लिए भी फ्यूचर है, आने वाला 10 मिनट भी फ्यूचर है, आने वाला 1 मिनट भी फ्यूचर है। तो आने वाले समय के लिए फ्यूचर में जो भी चीज़ बेनिफिट दे वो क्या है आपके लिए, एसेट्स है। बस इतना याद रखिएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अब एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है ना। एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और एसेट्स घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए बच्चों, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बिजनेस के पास ये आ गया फर्नीचर, इसने बिजनेस से फर्नीचर परचेस किया, कितने का, 10,000 रुपये का। तो जब बिजनेस से फर्नीचर परचेस किया तो बताइए इसके पास एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हाँ, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घटा। जो बढ़ा वो कैश में खरीदा था, मान लीजिए ₹10,000 का इसने परचेस किया, कितने का परचेस किया, 10,000 का। तो बताइए क्या बढ़ा, फर्नीचर। तो एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। अपने वर्ड में हम लोग देंगे परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, और क्या चला जाएगा, 2 कैश। बस बच्चों बस, कितना, 10,000, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए मैं फर्नीचर को बेच दूं, फर्नीचर को मान लीजिए मैं सोल्ड कर दूं, मेरे पास पड़ा हुआ था, पुराना हो गया था, मैंने उसको बेच दिया 2,000 रुपये में। तो 2,000 रुपये तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। एक एसेट्स बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 और 2 कैश। बस कैश, सॉरी 2 फर्नीचर, कितना, 10,000। देखिए एक कैश घटा और एक कैश बढ़ा, फर्नीचर मेरा घट गया, कैश मेरा बढ़ गया। यहाँ पर फर्नीचर बढ़ा था और यहाँ पर कैश घटा था। तो कोई भी एसेट जब बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बस इसमें इतना था बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ हमको बताने वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों किस पे आते हैं, आपका इनकम। किस पे आते हैं, इनकम। अब इसको हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इनकम कहते किसको हैं। तो इनकम से पहले बता दें आपको कैपिटल, ताकि इनकम और एक्सपेंसेस एक साथ समझाएं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैपिटल। क्या बताएं बच्चों कैपिटल के बारे में, क्या बताएं, ठीक है ना। मैं एक लाइन लिखता हूँ, इट इज़ अ अमाउंट, इट इज़ अ अमाउंट, क्या हुआ ये अमाउंट, इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस। ये आपका जो है बुक में लिखा हुआ वो है, मैं इसको कभी प्रेफर नहीं करता, ठीक है, मुझको मज़ा नहीं आता है, ये बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अच्छा क्या लगता है वो देखिए, इट इज़ अ अमाउंट, इट इज़ अ अमाउंट पेएबल, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर लायबिलिटी वाले के लिए, पेएबल बाय बिजनेस। अरे सर एकदम सेम, हाँ बच्चों हाँ, पेएबल बाय बिजनेस, किसको, टू बिजनेसमैन। बस बस बच्चों, टू बिजनेसमैन।
ये देखिए यहां पर, वहां पर क्या था, आउटसाइडर, यहां पर बस क्या है, बिजनेसमैन है। ये वो अमाउंट होता है जो पेबल होता है, कौन पे, किसको पेबल होता है, बिजनेस को। किसको देना होता है, उसको बिजनेसमैन को देना होता है। तो बस इधर देख लीजिए, ये है बिजनेसमैन, ठीक है ना। ये कौन है, ये है मोहन, मान लीजिए कौन है, मोहन। तो अब बताइए बच्चों, मोहन जो है बिजनेस को क्या दे रहा है, देखिए बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा है, ये क्या क्या दे रहा है बिजनेस में, ₹10,000 कैश, और क्या दे रहा है बिजनेस को, एक बिल्डिंग दे रहा है अपना, कह रहा लो बिजनेस में इसको यूज कर लो, 25,000 का मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना। कोई मशीन है एक पड़ी थी इसके पास, उसने मशीन को दे दिया 10,000 रुपये का, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें ये दे रहा है बच्चों, जितनी भी चीज़ें दे रहा है वो सब तो बिजनेस के पास आ रहा है ना, वो तो एसेट्स है, ठीक है ना। लेकिन अब इन सबों को, क्योंकि बोथ आर सेपरेट एंटिटी, इन सबों के अमाउंट जितना है टोटल करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको देना है, बिजनेस को देना है इसे। इंटरनल लायबिलिटी बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है लेकिन इंटरनल लायबिलिटी होती है, बस फर्क इतना है, एक्सटर्नल में हम उनका नाम लिखते थे और इंटरनल में हम इसको लिखेंगे कैपिटल। इस मोहन को मैं क्या कहूंगा, कैपिटल कहूंगा, क्योंकि बाप का नाम कभी नहीं लिया था। बताइए आप कभी अपने पापा को बुलाए हैं, चलिए आपका पापा का नाम क्या है, सर मेरे पापा का नाम ना मोहन है, मोहन, या रोहन है, रोहन। अरे नालायक, पापा को कभी अपने बुलाना इसी तरीके से, है रोहन इधर आना, इधर आना, मार के जूता जूता ना तो तोड़ देंगे तुम लोग का। हाँ समझ में आ रहा। उसी तरीके से बच्चों बिजनेस भी रिस्पेक्ट से इसको कहता है, रिस्पेक्ट से नाम लेता है, कहता है चचा, चचा नहीं पापा, मैं आपको कहूंगा कैपिटल, है ना। कहने का मतलब ये सब उसके पास एसेट्स आएगा तो इसको डेबिट करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट होता है बच्चों, मैंने ऊपर बता दिया, जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। देखिए ऊपर यहाँ पर एसेट्स बढ़ रहा था, डेबिट होता है, यहाँ पर भी कैश बढ़ रहा था तो डेबिट होता है, कैश भी एसेट था, फर्नीचर भी एसेट था, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको नजर आए, जायदाद वाली नजर आए, वो सब एसेट्स हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25,000, और ये आपका गया मशीन अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। मशीन अकाउंट टू, इसका नाम लिख दें, टू मोहन लिख दें, क्योंकि मुझको उसको देना है। जल्दी बताइए, मोहन लिखिए, मोहन लिखिए, मत लिखिए सर, मत लिखिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मोहन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिस्पेक्ट से नाम लेगा बिजनेस, इसको मोहन को क्या कहेगा, कैपिटल कहेगा। पापा मैं आपको इतना फ्यूचर में रिटर्न करूंगा, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ हाँ, जैसे तुम लोग के ऊपर पापा खर्च कर रहे हैं तो तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है, सर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, हम लोग फ्यूचर में इनको दें। हाँ बच्चों हाँ, अब तुम लोग ना दो तो उनका पैसा डूब जाएगा। उसी तरीके से बिजनेस अगर ना रिटर्न करके इसको दे तो इसका पैसा डूब जाएगा, ठीक है ना। दोनों अलग अलग हैं ही, जैसे आपके पापा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी तरीके से ये बिजनेसमैन बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। बस ये समझिए बिजनेसमैन जो होता है ये पापा है किसका, बिजनेस का, ठीक है ना। और इसी वजह से बिजनेस इसको रिस्पेक्ट से पापा की जगह इनका नाम क्या लेता है, कैपिटल कहता है। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल को पर्सनल अकाउंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन ही होता है। बताइए मोहन कौन है, पर्सन ही है ना। हाँ, इसीलिए कैपिटल को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। समझ में आ गया ना। हाँ सर, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और उसी तरीके से कैपिटल अगर घटे, मान लीजिए कुछ निकाल ले यहाँ से, कुछ विदड्रॉ कर ले, तो अगर मान लीजिए कुछ विदड्रॉ कर ले रहा है, यहाँ से विदड्रॉ कर ले रहा है तो कैपिटल घट जाएगा। परमानेंट बेसिस पे विड्रॉ कर लेगा, कैपिटल घट जाएगा, और कैपिटल घटेगा तो डेबिट कर देगा। तो अब ये बिजनेस क्या कहेगा, इसको डेबिट कर देगा, कहेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहेगा पापा हम आपको जो है इतना आपने पैसा मुझको दिया था वापस ले लिया, अब इतना हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपने 5,000 रुपये निकाल लिया तो लीजिए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मेरे वहाँ से कैश चला गया, मेरा एसेट्स घट गया, यानी बिजनेस का एसेट्स घट गया तो उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बस बच्चों बस ये था आपका क्या, कैपिटल। एसेट्स हो गया, कैपिटल हो गया, और आपका हो गया लायबिलिटी। अब बचा क्या, इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं, क्या है इनकम और क्या है एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा। हाँ सर, बस यही करने के बाद बच्चों यही बस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहीं तक इसको कंप्लीट करना है। इनकम देख लेते हैं और एक देख लेते हैं आपका एक्सपेंसेस। अब बात आई इनकम की। चलिए दूसरे पेज पे करते हैं इनकम की बच्चों, फिर यहाँ पर बना देते हैं क्योंकि अगला पेज है, वरना फिर आप लोग भूल जाएंगे। आप लोग जब भी अपने दिन रात सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट इसको लिया करिएगा, ठीक है ना। डेली इसको देखा करिएगा कि LIC बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है, और वही LIC AE में अपोजिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। डेली बच्चों डेली सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट। हाँ चलिए अब बात करते हैं किसकी, इनकम की, ठीक है ना। इनकम क्या होता है, इनकम क्या बताऊँ बच्चों, मैं क्या बताऊँ। इनकम का मतलब देखिए क्या होता है, यानी अर्न्ड बाई बिजनेस। बहुत बड़ा वाला डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं। अर्न्ड बाई बिजनेस, जो कमाया जा चुका है बच्चों वो इनकम है। हैं मतलब सर ये देखो, ये है कौन, ये बिजनेस है, ठीक है ना। और बिजनेस मान लीजिए उसका नेचर क्या है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है या इसी तरीके से कोई भी इस तरीके ऐसा काम करता है, ठीक है ना, जिसके बदले इसको कमीशन मिलता है। तो ये बिजनेस, यहाँ बिजनेस जो है काम करता है। मान लीजिए बिजनेस के अंदर रह करके लोग काम करेंगे यहाँ पर, लेकिन वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बिजनेस को यहाँ से इन लोगों से, यानी यहाँ कोई पार्टी वार्टी है, ठीक है ना, ये लोगों ने कहा कि भैया मेरा काम करिए, मैं आपको कमीशन जो है दूंगा,
तो ये बिजनेस का काम ही वही है, कमीशन पे काम करना, ठीक है। तो 1 से लेकर के 30 दिन तक इसने काम किया बिजनेस ने, है ना। अब 1 से लेकर 30 दिन तक बिजनेस ने काम किया बच्चों। तो एक बात बताइए आप लोग, सर क्या बताएं, बिजनेस इनकम कहते हैं किसको? अर्नड बाय बिजनेस। 30 दिन काम कर लिया, कमा लिया बच्चों, कमा लिया, बिजनेस ने कमा लिया। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब ये नहीं कि जब मिलेगा तब उसको इनकम कहेंगे। इनकम का मतलब ये होता है कि बस कमा लिया हो, बस काम खत्म, उसको बिजनेस फौरन रिकॉग्नाइज कर लेगा, वो इनकम है, ठीक है ना। तो इनकम अर्न मतलब होता है अर्नड बाय बिजनेस, अर्नड बाय बिजनेस यानी कमाया जा चुका हो, बस उसी को हम इनकम कह देंगे, कमाया जा चुका हो। अब मिले या अभी ना मिले, बस क्या हो, कमाया जा चुका हो, उसको हम लोग इनकम कह देंगे। अच्छा सर, तो अब मान लीजिए था कमीशन। अब देखिए 3 चीज़ हो सकता है। अब कमीशन जो इनको मिलने वाला था बच्चों, जो कमीशन इसको मिलने वाला था बिजनेस को, अब 3 चीज़ें हो सकती हैं। कमीशन का मतलब वो तो इसके लिए कमीशन है, इन लोगों के वहाँ से तो कैश ही आएगा ना, ये लोग कैश, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचेंगे बच्चों। तो इसको क्या मिलने वाला था? कमीशन मिलने वाला था। कमीशन नहीं, कैश मिलने वाला था। वो तो खुशी का इजहार कमीशन के नाम से करेगा ना। हाँ सर, याद आ रहा है। तो इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। रूल को याद रखिएगा बच्चों। तो अब देखिए पहला केस क्या हो सकता है? पहला हो सकता है या तो इनकम मेरा कैश में हो, या तो इनकम मेरा अक्रूड हो, अक्रूड, या तो इनकम मेरा अनअक्रूड हो, ठीक है ना। अक्रूड, अनअक्रूड, बात समझिए बच्चों। इन तीनों को मैं समझा रहा हूं। पहला केस देखिए, कैश वाला हम बता रहे हैं। केस वाला कमा लिया, हमको फौरन इन लोगों ने इस वाले में पेमेंट कर दिया। पहला केस, पेमेंट हमको मिल गया कितना? 10,000, कमीशन मुझको रिसीव हो गया। तो पहला केस, केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, कैश वाला। तो कैश में मुझको इनकम हो गया, तो बिजनेस के पास क्या चीज आ गया? कैश आ गया। तो एंट्री क्या कर देगा? ये एंट्री कर देगा बच्चों कैश अकाउंट डेबिट। कितना करेगा बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट कितना करेगा? सर कैश अकाउंट को डेबिट करेगा ये कितने से? 10,000 से 2। अब बताइए, इसके पास कैश आ गया, इसने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। खुशी किस नाम से हो रही है इसको? यानी इनकम किस नाम से हो रहा है? इनकम हो रहा है सर कमीशन के नाम से। हाँ बच्चों, वजह तो लिखेंगे ना, वजह तो लिखेंगे हमको पैसा क्यों मिल रहा है। हाँ ये बात है। हाँ सर, तो मेरे पास कैश आया। अब कैश आया तो क्यों आया? कोई बताएगा? सर कमीशन, ये नाच रहा है बच्चों, बिजनेस नाच रहा है, कह रहा है ये ले मैंने पैसा कमा लिया, मैंने कैसा कमा लिया, खुशी का इजहार कर रहा है ये। तो खुशी का इजहार किस नाम से करेगा? लोग पूछेंगे किस नाम से पैसा पाया, तो तुमने कहा कमीशन के नाम से। यानी कि कौन सा इनकम हुआ? तो तुमने कहा कमीशन। उसमें तुम रेंट रिसीव करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। ये सब क्या होता है सर, हम लोग बच्चे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो खैर, ये तो कैश में था इनकम। हो सकता है बच्चों काम किया बिजनेस ने। दूसरा केस देख लीजिए, बिजनेस ने काम किया 1 से लेकर के 30 तारीख तक पूरा काम किया, जम करके 30 तक किया। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि बाद में देंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं बाद में देंगे। ये लोग कह रहे हैं बाद में देंगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं बाद में देंगे। अब ये क्या कह रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तब भी नाच रहा है बच्चों, तब भी नाच रहा है, कह रहा है अरे वाह, अरे वाह, इनकम तो कमा लिया ना, मैंने कमा लिया बच्चों, इनकम इसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो अब ये जो लोग हैं ये क्या कह रहे हैं? बाद में देने की बात कर रहे हैं। तो अभी इसको रिकॉर्ड किस नाम से करेगा बच्चों? कहेगा प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट। प्रीपेड नहीं बच्चों, सॉरी, कहेगा अक्रूड कमीशन। क्या कहेगा? अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। टू कमीशन, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। बोलिए हाँ सर, ये लो 10,000। देखिए फिर से उसने कमीशन को क्रेडिट कर दिया, यहां पर भी कमीशन को क्रेडिट किया था, यहां पर भी कमीशन को क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। इस तरह करता जा रहा है। अब मान लीजिए बच्चों क्या हो, अब देखिए यहां पर अक्रूड कमीशन ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं जो हमको देंगे फ्यूचर में। तो इसलिए कौन हो गया? ये पर्सनल अकाउंट है। ये अक्रूड कमीशन कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। ये मुझको फ्यूचर में देंगे, इसलिए मेरे डेटा है, इसलिए मैंने इनको डेबिट कर दिया है, ठीक है ना। मुझको फ्यूचर में ये जरूर पेमेंट करेंगे। अच्छा सर, यानी मुझको मिलने वाला है। हाँ, इनसे मिलने वाला है। ये पर्सन है बच्चों, अक्रूड कमीशन, इनका नाम नहीं लिख रहे हैं हम लोग। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, अब उस तरीके से क्या हुआ? काम किया मैंने 1 महीना, ये लो 1 महीना मैंने काम किया बिजनेस को, ये लो काम किया बिजनेस ने 1 महीना, ठीक है। तो काम करने के बाद 1 महीना एडवांस मांग रहे हैं पैसा, तो 10,000 ये और 10,000 ये। हो सकता है ये लोग यहाँ काम नहीं किया, यहाँ पर काम नहीं किया, यहाँ इस महीने काम नहीं किया, लेकिन इस महीने का पैसा ये कह रहा है मुझको एक्स्ट्रा चाहिए, एडवांस चाहिए बच्चों, ये कह रहा है एडवांस चाहिए। तो ये सब कह रहे हैं लो पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए इसके पास क्या पैसा कितना आ रहा है टोटल? सर टोटल पैसा आ रहा है इसके पास 20,000। तो ये एंट्री क्या कर देगा? कहेगा कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या कर देगा? ये कहेगा कैश अकाउंट डेबिट 20,000। लेकिन बच्चों उसमें से इसका इनकम कितना है? इनकम किसको कहेंगे? जिसको अर्न किया जा चुका। तो ये सिर्फ अर्न किया गया है, तो उसको लिखेंगे टू कमीशन कितना? 10,000
और ये बच्चों इधर मैंने भी कमाया नहीं है, ये मेरी एक्स्ट्रा मिल गया, मुझको पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, मेरी लायबिलिटी हो गई बच्चों। जब भी हमको एडवांस मिल जाता है तो मेरी लायबिलिटी आती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर क्या ले देंगे, टू अनअक्रूड कमीशन, टू अनअक्रूड कमीशन कितना 10,000। तो अनअक्रूड कमीशन का मतलब क्या है, इन लोगों को मुझको अभी इसका बेनिफिट देना है, अगर मैंने बेनिफिट नहीं दे पाया तो मुझको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरा इनकम नहीं है। इनकम सिर्फ मेरा कौन होगा, ये इनकम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, इनकम किसको कहते हैं, जो अर्न किया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर भी इनकम को मैंने क्रेडिट किया, यहाँ पर भी इनकम को मैंने क्रेडिट किया, यहाँ पर भी इनकम को मैंने क्रेडिट किया। जो कमा लिया गया है बस वही आपका इनकम है, बस मेरा कहना इतना था। समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, इस इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। अब घटने वाला हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी जनरल में आएंगे, बहुत ज़्यादा हमको इसको समझना है। अब बच्चों क्या करना, लास्ट बचा आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में बिल्कुल भी इसी तरह उसका भी होता है। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, लेकिन एसेट्स जैसा था वहाँ पर, एसेट्स में यहाँ पर भी वैल्यू में रखने वाली कोई भी चीज़, और जिसका बेनिफिट आपने ऑलरेडी ले रखा हो, ऑलरेडी टेकन, जिसका बेनिफिट आपने ऑलरेडी ले रखा हो, जिसका बेनिफिट आपने ऑलरेडी ले रखा हो, आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस। मतलब क्या है सर, मतलब क्या, ये है आप बिजनेस, ठीक है ना, और ये है कोई मजदूर, ठीक है ना, काम कर रहा है आपके वहाँ 1 से लेकर के 30 तारीख तक काम कर रहा है, काम करता गया, ये बिजनेस है बच्चों, बिजनेस है, काम करता गया। अब इसने कहा भैया मुझे मजदूरी दो, ऐसे वेजेस मांगेगा नहीं मांगेगा। तो अब देखिए पहला केस, मैं इसको तुरंत कैश दे दूँ क्योंकि मैंने इससे बेनिफिट उठा लिया बच्चों, बेनिफिट ले लिया, इसको 30 दिन का इसने काम कर लिया। अब जैसे आपके वहाँ ग्वाला आता है ना, अगर ग्वाला चाहे तो जो ही आपके जो है पतीली में दूध डालता है, दूध डालने के बाद वो चाहे आपसे फौरन पैसा मांग ले। क्यों? क्योंकि वो जो है अब आप उसकी, वो चाहे तो मांग सकता है क्योंकि उसने काम दे, बेनिफिट आपने उसका ले लिया है, उससे बेनिफिट आपने ले लिया है। उसी तरीके से आप जब बैठते हैं, किस में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, या कोई रूम रेंट जो देते हैं, तो रूम रेंट कब रेंट होगा, खर्चा कब होगा, जब आपने बेनिफिट उठा लिया होगा। जैसे आप गए और तुरंत एडवांस दे दिया तो वो रेंट नहीं है, वो खर्चा नहीं है आपका, वो एडवांस रेंट है बच्चों, वो एडवांस रेंट खर्चा नहीं होता है, ठीक है ना। रेंट कब कहलाएगा, कब खर्चा कहलाएगा, जब 1 महीना वहाँ रह लेंगे तब उसको आप खर्चा कहेंगे। उसी तरीके से जब आप टेम्पो में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं या किसी भी गाड़ी उड़ी बैठते हैं, तो जब आप देते हैं वहाँ पर कैरिज जो भाड़ा देते हैं, तो आप जब देते हैं तुरंत अगर पहले दे दिए तो एक्सपेंसेस नहीं बच्चों, वो अब एक्सपेंसेस कब होगा, जब आप वहाँ पर उतरने वाले होंगे, जब उतर जाएंगे तब जब आप उसको देंगे तब वो खर्चा होगा। इसी तरह आप रूम ले रहे हैं रेंट पे, तो आप वहाँ जब रह लेंगे 1 महीना तब वो जो है आपका खर्चा होगा। उसी तरीके से एक लेबर मेरे वहाँ काम कर रहा है, जब वो पूरा कर लेगा काम तब मेरे वाला वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो मेरे लिए खर्चा हो जाएगा, वो मेरे लिए खर्चा होगा। खर्चा हम किसको कहते हैं, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया जा चुका है, ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो मैंने इसका बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है, तो मैं कहूँगा इसको प्यार से वेजेस, क्या कहूँगा, वेजेस अकाउंट डेबिट। मेरा पैसा चला जा रहा है, पैसा यहाँ पर चला जा रहा है, मुझको दुख हो रहा है बच्चों, दुख हो रहा है, कितना 10,000। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो कैश में हो गया। उसी तरीके से अगला पॉइंट क्या हो सकता है, काम कर लिया, कौन, मजदूर ने काम किया मेरे वहाँ और मैंने इसको टपका दे दिया। मैंने क्या कहा, बाद में देंगे, मैंने क्या बोला, बाद में देंगे, ये लो बाद में देंगे। तो अब बताइए क्या खर्चा नहीं हो, खर्चा हो गया बच्चों, क्योंकि मैंने बेनिफिट उठा लिया है। और बेनिफिट जब उठा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको, बताइए, यहाँ पर बेनिफिट जो है मैंने उठा लिया तो मेरा खर्चा तो हो गया, तो मैं कहूँगा वेजेस अकाउंट डेबिट। अब खर्चा हो गया भैया, मैं तो रिकॉर्ड खर्चा उसको कर लूंगा। अगर तुरंत देता तो टू कैश लिखता, बाद में देंगे तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं इस मजदूर का नाम लिखा क्या लिखूँ, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। याद करिए स्टार्टिंग में पढ़ा था लायबिलिटी, याद है ना, वही लायबिलिटी है बच्चों। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या था, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है, ये एक पर्सन है जिसको मुझे पैसा देना। आउटस्टैंडिंग वेजेस खर्चा, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन है, पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इसको मुझको पैसा देना है, ये बात याद रखिएगा। ओ सर ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। अगला हो सकता है बच्चों, इसने काम किया और कहा साहब मेरी बेटी की शादी है, तो मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 30 तक काम किया, एडवांस मांगा इसने, तो 10,000 ये और 10,000 ये, मैंने टोटल दे दिया। तो अब बताइए बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा वेजेस मेरा कितना हुआ, वेजेस कितना हुआ मेरा, सर वेजेस तो सिर्फ हुआ आपका 10,000, तो बस मैं 10,000 रिकॉर्ड करूंगा वेजेस में, कहूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट कितना 10,000, ठीक है ना सर। लेकिन कैश तो चला गया आपका, टू कैश 20,000 चला गया। हाँ बच्चों 20,000 चला गया, तो कहीं घबरा रहे हैं, हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना, और फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला क्या होता है, मेरा एसेट्स होता है, तो हम उसको भी डेबिट कर देंगे, कहेंगे हम लोग प्रीपेड वेजेस, क्या कहेंगे, प्रीपेड वेजेस 10,000। तो देखिए ये मेरा फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ये बंदा मुझको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो अब मुझे इसे फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, इसलिए मेरा कौन हो गया ये। अब मैं इसको कहूंगा कि मुझको फ्यूचर में बेनिफिट दोगे, तो अब ये मेरा बंदा मेरा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर मुझको बेनिफिट देने वाला, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो 10,000 खर्चा था और 10,000 मेरा क्या है, ये पर्सन है जो मुझको बेनिफिट देगा फ्यूचर में, उसको मैंने डेबिट कर दिया, और टू कैश यहाँ मेरा चला गया, टोटल कितना 20,000। तो बच्चों ये था आपका गोल्डन रूल, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग करना, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है, अगली बार हम लोग जो है
एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करके फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तब करिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और बेटर हो। मेरे बच्चों थैंक यू वेरी मच।